हेलो दोस्तों, अगर आपको पीएचडी करना है और हायर एजुकेशन में आगे तक जाना है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में बताया जाएगा कि आप पीएचडी में एनरोलमेंट कैसे लें, कैसे पीएचडी करें, क्या क्या प्रोसीजर है उसकी, क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है उसकी। तो इस वीडियो में हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम नैन्या राय है और मैं इसी साल जुलाई 2025 के सेशन में गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एनरोलमेंट मेरा हुआ है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से। तो पीएचडी करने के लिए सबसे पहले आपको अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में, अगर आप जनरल और ओबीसी हैं तो 55% मार्क्स लाना होगा। अगर आप एससी और एसटी हैं तो आपको 50% मार्क्स लाने होंगे, तो ही आप आगे पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपका इससे कम मार्क्स है तो आप यहीं पे छट जाएंगे। अगर आपका 55% जनरल और ओबीसी हैं तो 55, और एससी और एसटी हैं तो 50% मार्क्स हैं, तो आप पीएचडी करने के लिए आगे एलिजिबल हैं। तो आपको उसके बाद दूसरा स्टेप है, आपको यूजीसी नेट का फॉर्म भरना होगा। पहले ऐसा होता था कि सभी यूनिवर्सिटीज़, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी होती थी, जो अपना अपना नेट का एग्ज़ाम कराती थी। तो चाहे आपको नेट पीएचडी इन सब के चक्कर में नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको पीएचडी डायरेक्ट करना है, नेट और जेआरएफ के चक्कर में नहीं पढ़ना। तो पहले रेट का भी एग्ज़ाम होता था, तो आप उसमें डायरेक्ट रेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके उसका इंटरव्यू देके आपका पीएचडी में एनरोलमेंट हो जाता था। लेकिन अब जब से पीएचडी ओनली कैटेगरी ऐड हुआ है तो ऐसा अब नहीं रह गया है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी नेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे ही बुलाया जाता है, और जेएनयू में भी नेट के स्कोर कार्ड के बेस पे ही बुलाया जाता है। अब सारी यूनिवर्सिटी यही पैटर्न फॉलो कर रही हैं कि जो नेट का स्कोर कार्ड होता है उसी के बेसिस पे बुलाते हैं। अब अपना नेट का एग्ज़ाम नहीं करा रहे हैं। तो आपको चाहे नेट का एग्ज़ाम, जेआरएफ का एग्ज़ाम नहीं भी देना है तो भी आपको पीएचडी में एनरोलमेंट कराने के लिए, अगर आपको पीएचडी करना है तो आपको नेट का फॉर्म भरना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आप 55% मार्क्स से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए। उसके बाद आप नेट का फॉर्म भरिए। जेआरएफ, नेट और पीएचडी तीनों कैटेगरी में से किसी में भी अगर आपका होता है तो आपका पीएचडी में एनरोलमेंट हो जाएगा। अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई होता है तो बहुत अच्छी बात है। पीएचडी करते करते आपको 37,000 स्टाइपेंड भी मिलेगा, और नेट क्वालिफाई करते हैं तो भी आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। नेट और जेआरएफ अगर आपका है तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर अगर आप नेट क्वालिफाई है सिर्फ आपका, तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 8,000 रुपये मिलेगा मंथली। अगर आप पीएचडी ओनली हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपका नेट है और आप स्टेट यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरे हैं पीएचडी के लिए तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, आपका नेट है तो ही आपको मिलेगा। स्टेट यूनिवर्सिटी भी नेट वाले बच्चों को कोई फेलोशिप वगैरह नहीं देती। मेरा भी गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हुआ है और मैं 2 बार नेट क्वालिफाई की हूँ, पर मुझे भी कोई स्टाइपेंड नहीं मिल रहा, सिर्फ जेआरएफ वालों को ही मिलेगा। तो उसके बाद आप नेट और जेआरएफ का एग्ज़ाम देने के बाद फिर उसके स्कोर कार्ड जब आपके पास आ जाएगा तो फिर आप जो भी यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी में करना हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में करना हो, जिस भी कॉलेज में करना हो यूनिवर्सिटी में, उसके फॉर्म्स जब निकलेंगे तो आप उसके फॉर्म्स भरिएगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में 6-6 महीने पे भी फॉर्म्स आते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में साल भर में फॉर्म आते हैं, साल में 1 बार फॉर्म आता है। जैसे डीयू का शायद साल में 2 बार फॉर्म आता है। और तो फॉर्म जब आएगा तो आप उसको भरेंगे तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। नेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू के बाद आपका नेट का स्कोर कार्ड का वेटेज 70% रहेगा और इंटरव्यू का वेटेज 30% रहेगा। दोनों को मिला के
दोनों को मिला के आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर उसके हिसाब से आपका सीट का अलॉटमेंट होगा। 30% इंटरव्यू का वेटेज है और 70% आपका नेट के स्कोर कार्ड का वेटेज है। उसके बाद आपका इन दोनों को मिला के आपको सीट का अलॉटमेंट होगा। फिर ऐसे फिर इसके बाद ही फिर यही प्रोसेस है PhD में एनरोलमेंट का।